ठीक है। नेक्स्ट आपका मैं वर्ग निविड़ संकुलन पढ़ा रहा था आपको। तो अगला आपका प्रकार है द्विविमीय निविड़ संकुलन का, षडकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन। तो षटकोणीय का मतलब आप क्या समझते हैं? षटकोणीय से मतलब ये है कि 6 कोनों वाला। षट का मतलब होता है 6 और कोणीय का मतलब 6 कोनों वाला, 6 कोनों वाला द्विविमीय निविड़ संकुलन। अब इसकी परिभाषा से कुछ समझिएगा, मैं तो समझा ही दिया। तो इस प्रकार के द्विविमीय निविड़ संकुलन में अवयवीकरणों को इस प्रकार रखा जाता है। मतलब इस प्रकार रखा जाता है, इसका क्या मतलब है? इस प्रकार रखा जाता है कि उसके अंदर जो प्रथम पंक्ति आए, वह प्रथम पंक्ति के जो गोले हैं और गोलों को अवनमनों का मतलब होता है, अवनमनों का मतलब है आपका जहाँ वो दोनों गोले जुड़े हों। क्या हों? वो जो 2 गोले हैं आपके, वो दोनों के दोनों आपस में जुड़े हों और उस गोलों के जहाँ पर वो जुड़ रहे हैं उसी के नीचे द्वितीय पंक्ति के गोले हों उपस्थित हो, तो क्या बन जाता है आपको? षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन बन जाता है। और इसमें उपसंख्या संख्या कितनी हो जाती है? वो 6 हो जाती है, क्योंकि षटकोणीय है तो 6 वर्ग निविड़ है तो आपका 4। और संरचना व्यवस्था कैसी होती है? ए बी करके व्यवस्था होती है। अभी देखिएगा, मैं आपको इसका आगे दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए मैंने गोला लिया, अगला गोला मैं जोड़ देता हूँ आपको। अगला गोला मैंने जोड़ दिया, ये जोड़ा गोला, ठीक। फिर मैंने एक गोला और जोड़ दिया, फिर एक जोड़ दिया, एक जोड़ दिया, एक जोड़ दिया और एक जोड़ दिया, मतलब एक लंबाई में मैंने बढ़ा लिया। अब मैंने लंबाई में बढ़ा लिया तो सिंपल सी बात है कि इसके पास गैप नहीं होना चाहिए। मैंने गैप छोड़ा है, इसे बंद कर लीजिएगा। अब गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये अवनमन है, जो मैंने 2 गोले ना, इन दोनों के बीच का अवनमन ये है, इन दोनों के बीच का अवनमन ये है, इन दोनों के बीच का अवनमन ये है, और सबके बीच में जो जहाँ ये जुड़े हैं वो अवनमन है। क्या है? अवनमन है। अब इस अवनमन के आधार पर देखा जाए ना, तो इसी का जो सेकेंड पार्ट जोड़ेंगे वो इन दोनों के गोलों के बीच में आएगा। समझिएगा क्या समझाया मैंने? इन दोनों के बीच में आया है। नेक्स्ट भी ऐसे आएगा, इस वाले से जोड़ेगा और दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। अगला वाला भी ऐसे इन दोनों के बीच वाले में आएगा, ये। फिर अगला नेक्स्ट ऐसा ही, ये दोनों के बीच वाले गोले पे नीचे आएगा, ये। फिर अगला वाला भी ऐसे ही इन दोनों के गोलों के बीच में आएगा और ये भी इन दोनों के गोलों के बीच में आएगा। देखिएगा, मतलब मैंने करा कुछ नहीं है, मैंने ये करा है कि जो पहली थी उन दोनों का जो अवनमन था उन दोनों के नीचे जोड़ा है अगला वाला। अब नेक्स्ट वाला कैसे जोड़ेंगे? नेक्स्ट वाला फिर ये अवनमन इन दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का अवनमन, फिर ये दोनों के बीच का अवनमन, फिर ये दोनों के बीच का अवनमन, फिर ये दोनों के बीच का अवनमन। इससे क्या लग रहा है? इससे ये लग रहा है कि आपकी जो जगह थी और कंजेस्टेड हो गई है। मतलब पहले जो था वर्ग वाला जो था उसके अंदर दूर दूर रख रहे थे तो उसके बीच में बहुत सारी रिक्तिका बच रही थी, खाली जगह बच रही थी। इसमें और जो जगह बची थी उसी में हमने क्या करा? गोल लगा दिए। अब इसके पीछे आगे हम एक गोला और लगा देते हैं, जैसे क्या होगा? ये नीचे ग्रुप बन जाएगा एक ऊपर वाले के जैसे, जैसे ऊपर वाला ग्रुप है वैसे नीचे वाला ग्रुप बन जाएगा। अब व्यवस्था में फिर से क्या करें? अब हम नीचे को एक और बना सकते हैं, ये बना लीजिए, एक बना लिया, एक बना लिया, एक बना लिया, एक बना लिया, एक बना लिया और एक बना लिया। उसी के नीचे है अगला ग्रुप बना दिया हमने। अब देखने की बात इसमें क्या है? इसमें देखने की बात यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था कहलाती है आपकी ए, क्योंकि इसमें अलग क्रम है। ये इसके नीचे है, इससे छोटा है, तो ये कौन सा क्रम है? ये बी क्रम है। कौन सा क्रम है? बी क्रम है। ये फिर से वही क्रम आ गया, ये वाला क्रम ये वाला में रिपीट हो गया, तो ये ए क्रम है। अब ये वाला क्रम फिर से यहाँ रिपीट हो गया, तो ये बी क्रम हो गया। तो इस प्रकार की व्यवस्था कैसी हो गई? इस प्रकार की व्यवस्था हो गई ए बी वाली, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, ये मैंने बताया था ना, ए बी वाली, वही क्रम यहाँ आ गया। सही हो गया? ए बी वाली आपकी व्यवस्था आ गई है। अब इसके अंदर उपसंख्या संख्या निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? उपसंख्या संख्या निकालनी है। तो उपसंख्या संख्या कितनी है? इसमें 6 है। कैसे? मान लीजिए एक अभिविकर्ण पकड़ लीजिए,
मान लीजिए मैंने ये अभिविकर्ण लिया, ये कितने कोनों से घिरा हुआ है, ये वाला इससे घिरा हुआ है, लीजिए ये वाला इससे घिरा हुआ है, देखिए 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 और ये वाला इससे घिरा हुआ है। तो इससे इसे मिला लीजिए, इससे इसे मिलाइए, इससे इसे मिलाइए और इससे इसे मिलाइए और इससे इसे मिलाइए। तो अब गिनिए 1 2 3 4 5 6। अब ये गोला 6 से घिरा हुआ हो गया। कितने से घिरा हो गया? 6 से। तो कौन सा कोण बन गया? षटकोणीय है। 6 कोनों वाला कोण बन गया ये। तो इसकी उच्च संख्या कितनी हो गई? इसकी उच्च संख्या हो गई 6 उपसहसंयोजन संख्या, सह संख्या 6 हो गई। और ये जो बनाया है आपका व्यवस्था बनाई है मैंने, बनाई है षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, कमेंट करने के बाद मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दूँगा। थैंक यू।